जी दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर हम ओरिजिन एलिजिनेस के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसको कैसे मान लें कि ये सही है, ये फ्रॉड नहीं करेगा, ये फेक नहीं है, ये आने वाला समय में भागेगा नहीं, या ये लाइफ टाइम चलेगा। बहुत सारे सवाल हैं। तो आपके पास जितने भी सवाल हैं, ठीक है, जितने भी सवाल हैं, सवाल आप नोट डाउन कर लीजिए और हर सवाल का जवाब जूम में दिया जाता है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ सवालों का हम जवाब दे सकें। तो चलिए, हम कुछ नहीं, हम डायरेक्ट खोलने वाले हैं क्रोम। ठीक है, क्रोम में हम खोलेंगे कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी कॉइन को चेक करने के लिए आपको कॉइन मार्केट कैप पर आना ही होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को ही स्कैम बोलते हैं, ये स्कैम है। तो एक बात बताइए, ये जो क्रिप्टो दिख रहा है आप लोगों को दोस्त, मैंने क्रोम से खोला है, किसी ऐप से या किसी प्राइवेट एक्सचेंज से नहीं खोला। ये क्रिप्टो मैंने खोला है दोस्त। ठीक है, ऊपर से देखिए टॉप में, ठीक है, BTC है यानी बिटकॉइन है। ठीक, उसके बाद QQ, है। ठीक है, उसके बाद इथेरियम है, ICE है। इधर आ जाइए, BTC है, इथेरियम है, USDT है, BNB है, USDC है, XRP है, सोलोना है, TRX है, हाइप HYPE है, डॉग है, लियो है। बहुत सारा टोकन है सर। ठीक है, बहुत सारा टोकन है। और ऐसा नहीं है कि 6 महीना कोई का आया हुआ है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, ऐसे से लोगों से आए हैं। मतलब क्रिप्टो की शुरुआत 2009 के बाद से ही सारा कुछ हुआ। पहले BTC आया, उसके बाद धीरे धीरे आया। और हर कॉइन, जिस कॉइन का कोई सलूशन नहीं है, जैसे कोई, मतलब देखिए, कोई हवाई बनाता है, कोई कुछ चीज़ का सलूशन लेके आता है। ठीक है, तो जो कॉइन किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आया है तो वो लाइफ टाइम चलेगा और ज़िंदगी भर चलेगा। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि कॉइन जो होता है वो फेक नहीं है। ठीक है, रियल होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं आपको चेक करने का। क्या? तो सबसे पहले इसका चेक किया जाता है कि इसका मार्केट कैप क्या होता है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि इसका मार्केट कैप क्या है। ठीक है, जैसे हम BTC के खोल रहे हैं। ठीक है, ये BTC खुल गया, तो BTC का मार्केट कैप कितना है भैया? 1.29 ट्रिलियन, ये इसका मार्केट कैप है भैया। ठीक है, यानी कि बाजार की पूंजी, इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, समझ गए? सबसे पहले मार्केट कैप, जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा, मार्केट कैपिटल होगा, वो कॉइन उतना ज़्यादा सेफ माना जाता है, पहली चीज़। दूसरा, लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी यानी कि तरलता, यानी जिसको डेली खरीद बिक्री होती है, वो लिक्विडिटी कितनी है। ठीक है, लिक्विडिटी, तो आप लिक्विडिटी भी चेक कर सकते हैं कि इसका लिक्विडिटी कितना है। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि इसका होल्डर कितने हैं, यानी जितना ज़्यादा होल्डर होगा, ठीक है, आप उतना ज़्यादा सेफ हैं। दो चीज़ बताएं, पहला मार्केट कैप, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा होल्डर, चौथा लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, बहुत सारे टोकन में स्कैम होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको हमेशा डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जिस पर आपका खुद का
अधिकार हो, उसमें मालिक और ये क्रिएटर का अधिकार ना हो। ठीक है, पहली चीज़। तो डिसेंट्रलाइज में भी बहुत कुछ क्या देखा जाता है, सबसे मेन चीज़ उसमें देखा जाता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर किसका हैंड में है। ठीक है, किसका हैंड में। तो चलिए हम अपने जिस कॉइन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में हम बताएंगे। आप किसी को भी चेक कर सकते, जैसे ये मेरा LGNS है। ठीक है, LGNS को हम यहाँ चेक करेंगे कि मेरा लिक्विडिटी किसके हैंड में है। ये देखिए टॉप ट्रेडर है, ये होल्डर है और लिक्विडिटी है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर पर चेक करेंगे। ठीक है, 99.99% लिक्विडिटी है। यहाँ एक्सप्लोर का ऑप्शन है, एक्सप्लोर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको जो दिखेगा दोस्त, लिक्विडिटी जो है मेरा, उस लिक्विडिटी में गैस फीस होती है। क्या होती है? गैस फीस होती है। और वो जो गैस फीस है, गैस फीस यहाँ 0 होना चाहिए दोस्त। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस आप देख रहे हैं, ये जो इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस जो देख रहे हैं आप, इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को आपको कॉपी कीजिए और ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर है। इस पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर यानी पॉलीगॉन यहाँ डालिएगा तो इसमें नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले चेक करके देखा है और बहुत सारे बार मीटिंग में भी बताया गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देख लीजिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसका जो गैस फीस है पोल बैलेंस 00, यानी कि क्रिएटर यहाँ से 1 रुपया भी पैसा नहीं निकाल सकता है। यानी कि हम लोग का जो लिक्विडिटी है वो सेफ है, सिक्योर है। लिक्विडिटी है तो सिस्टम है, प्रोजेक्ट है। लिक्विडिटी नहीं तो सिस्टम ख़त्म। जैसे हम तुरंत के तुरंत, मतलब अब हमको तुरंत बेचना है, 50,000 का बेचना है, तो मार्केट में पैसा रहेगा। जैसे आप बैंक में पैसा जाते हैं लाने के लिए, ठीक है, अगर 1 करोड़ आप वहाँ से मांगते हैं, जैसे मान लिया आपके अकाउंट में 5 करोड़ है, आप वहाँ से 1 करोड़ निकाल रहे हैं, तो 1 करोड़ रहेगा तभी ना निकाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो कहाँ से निकालते हैं। तो लिक्विडिटी वही होती है, लिक्विडिटी वही होती है। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, तो हम लोग का यहाँ कितना लिक्विडिटी है, यहाँ देखिए $209.3 मिलियन का लिक्विडिटी है पड़ा हुआ है दोस्त। 209 मिलियन, 209.3 इंटू मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 51 से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना इंटू INR में इसको कन्वर्ट करेंगे, इतना पैसा लिक्विडिटी में है दोस्त। अब बताइए, इतना पैसा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 20 अरब सिर्फ पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर है दोस्त। 20 अरब सिर्फ पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर है, कम है। इसलिए मिनट नहीं सेकंड में पैसा हमको निकलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपको दिखाया हमने पॉलीगॉन पर, इसका जो अपना जो ब्लॉकचेन है जो Anubis पर है, तो Anubis में कितना है, Anubis में भी आप देख सकते हैं कि Anubis में कितना आपका मार्केट कैप यानी लिक्विडिटी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा जो है लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा पड़ा हुआ है, लगभग 220 के आसपास पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी में दोनों चीज़ होता है। देखिए आपको यहाँ दिखा रहा है LGNS और डाई, 121.54 मिलियन डॉलर जो है यहाँ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए टोटल लिक्विडिटी यहाँ दिख रहा है ना आपको, ट्रेड लिक्विडिटी 243.08 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी Anubis के ब्लॉकचेन पर है दोस्त।
और हमने उधर दिखाया 20 अरब का लिक्विडिटी, इतना बड़ा लिक्विडिटी। तो सबसे बड़ी चीज़ है लिक्विडिटी, ठीक है। दो चीज़ आप समझ गए, लिक्विडिटी जिसकी जितनी बड़ी है उतना ज़्यादा सेफ है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ लोग कहता है रेट कितना जाएगा, तो रेट के लिए हमने भी बताया था कि रेट इसका मिनिमम $1 जा सकता है दोस्त, $1 जा सकता। अगर $1 में भी रेट रहा तो भी आपको कभी भी कहीं भी से लॉस नहीं है। उसके लिए भी एक अलग से हमने वीडियो बनाएंगे, अब बना देंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ तक समझिए कि हर क्रिप्टो स्कैम नहीं होता है। अब दूसरी चीज़ है कि ये क्यों आया है, ये क्यों आया है। हर सलूशन का जो सलूशन को ख़त्म करने आता है ना, वो बहुत लंबा दिनों तक चलते हैं दोस्त, ठीक है। ये क्या करने आया है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन लाने के लिए आया है। इसका आप आइए होम पेज पे आइए, होम पेज पे दिखता है दोस्त कि ये क्या क्या लाने वाला है, क्या क्या करना चाहता है। ये देखिए आपका इसी में सारा कुछ जो है ना, बिटगेट आप खोलिएगा ना तो इसमें सारा कुछ दिखता है कि क्या क्या करने वाला। प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट लाने वाला है, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट लाने वाला है, प्राइवेसी ट्रांसफ़र सिस्टम लाने वाला है, प्राइवेसी क्रॉस चेन फंक्शन लाने वाला है, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाने वाला है, प्राइवेसी स्टेबल ए कॉइन लाने वाला है, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाने वाला है, प्राइवेसी टोकन ZRC20 लाने वाला है। अब इसमें देखिए समझिए आप क्या है, ठीक है। अभी तक जितने भी ब्लॉकचेन बने हैं सारे ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है। अभी तक जितना भी ब्लॉकचेन 2009 से बना है सारा ट्रांसपेरेंट है। यानी कि अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन पर जाकर चेक करना चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट से इस एड्रेस से किस एड्रेस पर पैसा गया है तो सारा कुछ देख सकता है। लेकिन एनोबिस एक ऐसा ब्लॉकचेन आया है कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पैसा हाइड हो, कोई नहीं देखे, तो आप हाइड कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आज तक जितने भी मतलब एक्सचेंज है, लगभग एक्सचेंज जो है वो सारे सेंट्रलाइज है, यानी कि कंपनी के मालिक के अधीन है। लेकिन ये अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाएगा। दूसरा चीज़, इसके पास अभी स्टेबल ए है जो डॉलर को रिप्लेस करने के लिए है। दूसरा चीज़, इसका अगला जो है एनोबिस कॉइन है जिसका मिनिमम सप्लाई 2,10,00,000 होने वाला है, जितना बिटकॉइन का सप्लाई है। अब हमको एनोबिस लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज़ का सप्लाई लिमिट होता है उसका रेट आसमान तक जा सकता है। जैसे आज BTC का रेट आज देख लीजिए कितना है। तो एनोबिस मिलेगा कैसे हम लोग को, एनोबिस मिलेगा हम लोगों को स्टेबल ए से। और स्टेबल ए कैसे मिलेगा, हम लोग को LGNS से मिलेगा दोस्त। तो अभी जितना ज़्यादा है आप एनोबिस से संख्या बढ़ा लें ताकि उससे आने वाले समय में आप स्टेबल ए खरीदिएगा और उससे एनोबी खरीद सकते हैं। और एनोबी का आने वाला समय में बहुत ज़्यादा रेट होने वाला है दोस्तों। इसलिए ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेवर एवर एंडिंग, मतलब कभी न समाप्त होने वाला प्रोजेक्ट है। विश्वास कीजिए, समझिए और समझाइए लोगों को। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्कैम, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारा ये सब जो प्रोजेक्ट है ना, जैसे AIPF है, इसका रेट कुछ समय पहले इसका देखिए, इसका आप दिखाते हैं आपको, ये लिक्विडिटी जो रखे हैं ना महाशय, देखिए लिक्विडिटी में इतना गैस फीस रखे हैं, देखिए इतना गैस फीस रखे हैं, देखिए इतना गैस फीस रखे हैं कि पूरा के पूरा लिक्विडिटी कभी भी पूरा के पूरा आपका लिक्विडिटी निकाल के जा सकते हैं दोस्त, पूरा का पूरा खाली कर सकते हैं। और जब लिक्विडिटी ही नहीं बचेगा तो आप सेल करिएगा तो आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है, ख़त्म, जीरो।
तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको चेक करने आना चाहिए कि लिक्विडिटी जो है किसके हैंड में है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अगर आपको जानकारी है तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो हम लोग तैयार करेंगे और आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।